हाय, आई एम श्योर आप सबने राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स मूवी जरूर देखी होगी और अभी तो ये काइंड ऑफ कल्ट क्लासिक बन चुकी है इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में। और आप इस मूवी की सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट हर मेजर लैंग्वेज में इसको रिलीज किया गया है। तमिल में इसका नाम था नंबन और उसी सेम मूवी को तेलुगु में जब डब किया गया तो इट वॉज रिलीज एज स्नेहतुडु। बेसिकली इट्स अ कल्ट क्लासिक। और इस वीडियो में मैं आपको इसका कोई स्टोरी रिकैप नहीं देने वाला हूँ। आई एम श्योर आपने ये मूवी देख ही रखी होगी, सो यू नो द स्टोरी ऑलरेडी। हम इस मूवी में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 3 इडियट्स मूवी की रिलीज के बाद पेरेंट्स और बच्चों के माइंड में ऐसा शिफ्ट हुआ था कि उसका असर हमें आज भी देखने को मिलता है हमारे इंडिया के करियर चार्ट्स में। तो ज्यादा टाइम लिए बिना लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखो, सबसे पहले राजकुमार हिरानी की फिल्मोग्राफी को समझते हैं। ही कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ काइंड ऑफ डायरेक्टर जो कि सोसाइटी में हो रहे सीरियस इशू को फनी और रिलेटेबल वे में शोकेस करते हैं। वो अपनी मूवीज में समाज में हो रही कुरीतियां या जो बैड प्रैक्टिसेस होती हैं उनके ऊपर क्रिटिक करते हैं फनी वे में। और उनकी हर मूवी के एंड में कोई ना कोई मोरल या अच्छा मैसेज छुपा हुआ होता है। और यही माइंडसेट जो है उनका हर मूवी में देखने को मिलता है, चाहे वो मुन्ना भाई या उसका सीक्वल हो गया या हमारी जो आज डिस्कशन की मूवी है 3 इडियट्स है। सेम फिल्मोग्राफी और माइंडसेट को फॉलो करती है। और जो 3 इडियट्स मूवी है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्रिटिक है कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनने की रैट रेस में झोंक देते हैं बिना किसी परवाह के कि उनका बच्चा एक्चुअली में बनना क्या चाहता है। अब सोसाइटी और माँ बाप के चक्कर में बच्चे एडमिशंस तो ले लेते हैं कॉलेज में, पर वो प्रेशर झेल नहीं पाते और इसका रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव वे में बाहर आता है। और इस मूवी में जो बातें दिखाई गई हैं वो फिक्शन से ज्यादा रियलिटी है। और अभी भी हमारी सोसाइटी में आप जब आसपास देखते हो तो आपको लगेगा कि उस रैट रेस में अभी भी बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं। बट आई थिंक 3 इडियट मूवी ने इतना तो इम्पैक्ट डाला है हमारी सोसाइटी में कि 10 में से 3 या 4 लोग तो अपने मनपसंद करियर को ही सिलेक्ट करना शुरू कर चुके हैं और इस डिसीजन में उनके पेरेंट्स भी उनका साथ देते हैं। और ये मूवी सबलिमिनल मैसेजिंग का भी बहुत अच्छा यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको राजू रस्तोगी का वो रेस्टिकेशन वाला सीन तो याद ही होगा, जब फरहान और राजू की प्लेसमेंट लग जाती है और फिर प्रोफेसर वायरस डिसाइड करते हैं कि वो खुद एक बहुत ही ज्यादा टफ पेपर सेट करेंगे जिससे ये दोनों जानबूझ के उसमें फेल हो जाएं। तो उस टाइम जो वायरस की बेटी होती है पिया, शी टेल्स टू हर फादर कि ये चीज जो आप कर रहे हो यही बहुत गलत है। इसी वजह से उनके बड़े भाई ने भी गलत स्टेप उठा लिया था अपनी लाइफ में। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी लाइन्स जो कि रैंचो बोलता है मूवी में। एक लाइन तो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी खुद झक मार के पीछे आएगी। और इस लाइन का रियल एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। जॉब या लाइफ में ज्यादातर वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कि उस फील्ड में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। वरना आप हार्ड वर्क करके उस फील्ड में किसी ना किसी तरह तो आगे बढ़ ही सकते हो, पर ऑलमोस्ट आपको उस फील्ड में वो आदमी जरूर डोमिनेट करने वाला है जो कि जेन्युइनली उस जगह इंटरेस्टेड होता है। आई स्टिल रिमेम्बर जब ये मूवी टीवी पर आई थी तो इसके बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिसको देखकर लोग इमोशनल हो जाया करते थे। और ये मूवी इतनी ज्यादा होमली और कनेक्टिंग है कि इसके थीम्स आपसे रिलेट कर पाते हैं। यू फील लाइक द कैरेक्टर्स ऑफ द मूवीज आर रियल, लाइक दे लिव अराउंड यू। आपको लगेगा ही नहीं एक पल के लिए कि ये फिक्शनल स्टोरी, आपको लगेगा कि सच में किसी की बायोग्राफी है या किसी की लाइफ से इंस्पायर्ड मूवी है। एंड दैट इज समवेयर ट्रू। ये मूवी है रियल लाइफ से इंस्पायर्ड। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी दिखा रही थी उस टाइम की। ये मूवी स्टूडेंट्स के स्ट्रगल से इंस्पायर्ड थी और राजकुमार हिरानी ने इसको एक परफेक्ट डायरेक्शन दिया जिसकी वजह से आज भी ये मूवी 17 साल बाद इतनी ज्यादा पॉपुलर है। और स्ट्रेंजली इस मूवी की रिलीज के बाद 2009 में इंडिया के करियर चार्ट्स में भी बहुत ज्यादा शिफ्ट देखने को मिला है। पहले जहाँ इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या गवर्नमेंट जॉब्स को ही डिफॉल्ट जॉब ऑप्शंस माना जाता था, वहीं बाद में लोग डिजाइन, मीडिया, लॉ, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म को भी अब सीरियसली लेने लगे हैं। और फॉलो योर पैशन वाला माइंडसेट भी इंडिया में बहुत कॉमन होने लगा। और सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि इंडियन पेरेंट्स भी इसमें अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है रिसेंट ईयर्स में, तो इसलिए जॉब्स के ऑप्शंस और बढ़ गए हैं। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर कल्चर को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। बिजनेस को ग्रो करने में सपोर्ट दिया जा रहा है आजकल। डिजिटल और क्रिएटिव करियर जैसे यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इसको भी अब सीरियस लिया जाता है। कंपनीज हैं जो कि हायर करती हैं प्रोफेशनल्स को इस फील्ड में, तो ये भी अब एक नया वे ऑफ इनकम बन चुका है लोगों के लिए, जबकि पहले इन स्ट्रीम्स को इतना सीरियस नहीं लिया जाता था। एजुकेशन सिस्टम में भी ओवरऑल अपग्रेड हुआ है। फॉर एग्जांपल, रट्टा मारने वाला अब सिस्टम थोड़ा कम हो गया है। अब ऑनलाइन और स्किल बेस्ड लर्निंग को ज्यादा पुश किया जा रहा है और कंपनीज भी आजकल डिग्री से ज्यादा प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड अप्रोच को प्रेफरेंस दे रही हैं। हालांकि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, यूपीएससी ये सब अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन बात है, इसके ऊपर अभी भी मेजॉरिटी ऑफ इंडिया फोकस करता है। लेकिन ओवरऑल करियर ऑप्शन अब पहले से ज्यादा डाइवर्स हो चुके हैं। आई हैव सीन पीपल इन क्रिएटिव फील्ड्स। मैंने डिजिटल मार्केटर्स को भी देखा है, फोटोग्राफर्स को भी देखा है और आर्टिस्ट को भी अपने लिए स्टेबल इनकम कमाते हुए देख रखा है। और 3 इडियट मूवी का बच्चों के माइंड पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज इंडिया में जो कि सेटिस्फैक्शन को जॉब में ज्यादा ढूंढते हैं कंपेयर टू मनी। पर हाँ, मूवी को ही सारा क्रेडिट दे देना ठीक नहीं रहेगा। इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह
वजह से माइंडसेट थोड़ा ओपन हुआ है इंडिया के लोगों का। और एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स आई हैं, जिसके कारण आज ओवरऑल अप्रोच ऑफ एजुकेशन इंडिया में बहुत चेंज हो चुका है कंपेयर टू 10 साल पहले। सो यस, दैट इज हाउ वन मूवी शिफ्ट द एंटायर करियर पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी इंडिया में बाहर निकल के आ रही है। एंड 3 इडियट वाज अ मेजर फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी। और अब मैं इस वीडियो को शूट करने के बाद 3 इडियट्स मूवी फिर से देखूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत जोर का नॉस्टैल्जिया आ रहा है। और अगर आप भी मुझे इतनी देर तक सुन रहे हैं तो दिल से थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट यू गिविंग मी योर टाइम। और आपको कोई ऐसी मूवी लगती है बीट इन एनी लैंग्वेज जिसने सोसाइटी पे मेजर इम्पैक्ट डाला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्लॉकबस्टर।